राहुल गांधी कर्नाटक की ऐतिहासिक जीत के बाद आज कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे। अभी अभी मैंने तस्वीरें दिखाई किस तरह का माहौल था कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। मैं आपको सुनाता हूं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। बोले केवल 2-2.5 मिनट है, लेकिन क्या वाकई कोई काम की बात बोली भी है, नहीं बोली है। मोदी होते तो हो सकता था कि 1 घंटे का भाषण हो, लेकिन राहुल आए और केवल 2-2.5 मिनट बोले और 2-2.5 मिनट बोल करके वापिस चले गए। क्या कहा है राहुल गांधी ने वो आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जरा स्कोर मैं आपको बता देता हूं। अभी जो ताजा आंकड़े हैं वो है 137 कांग्रेस के हैं और 63 बीजेपी के। एक जबरदस्त करारी हार बीजेपी की हुई है और प्रचंड बहुमत जो है कांग्रेस को मिला है। राहुल ने केवल 2-2.5 मिनट बोला है। क्या बोला है सुनिए जरूर। और उसके बाद प्रियंका ने क्या कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, राहुल ने ट्वीट क्या किया है, वो एक एक चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। राहुल यहां पर 2-2.5 मिनट बोल करके गए। अब सोचिए, यही अगर कांग्रेस की बजाय बीजेपी की जीत होती, करीब 1 घंटे का शाम को भाषण होता, मोदी जी का रोड शो हो सकता था दिल्ली के अंदर। नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर होता। हिमाचल, उत्तराखंड के बाद भी हुआ था और भी कई जगह पर, जब त्रिपुरा में जीत हुई तब भी हुआ था। एक बड़ा भव्य प्रोग्राम होता बीजेपी मुख्यालय के अंदर, लेकिन राहुल आए सादगी के साथ में। वहां पर ना कोई स्टेज लगा था, कुछ नहीं था। केवल जो है वो मीडिया का जो है वो मीडिया के जो पत्रकार हैं वो वहां पर खड़े थे और वहां पर 2-2.5 मिनट अपनी बात बोली और चले गए। बड़ी बात जो कही, जो समझने वाली, सोचने वाली है, वो ये कि 5 गारंटियों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा और ये 5 गारंटी हम पहली कैबिनेट के अंदर पूरा करेंगे। जो बड़ी बात है कि आपने जो कहा, ऐसा तो नहीं कि चुनाव की गर्मा गर्मी के अंदर एक जो है वो चुनाव में ऐसा तापमान होता है, चुनाव में ऐसा माहौल होता है कि व्यक्ति कुछ से कुछ बोल करके चला जाता है, नेता कुछ से कुछ बोल करके चले जाते हैं। लेकिन राहुल कह रहे कि पहली कैबिनेट में उनको पूरा करेंगे। और ट्वीट में तो राहुल ने जो ट्वीट किया है, राहुल का ट्वीट तो आप देखेंगे तो राहुल ने जो ट्वीट किया वो और भी छोटा ट्वीट है। 1 लाइन का ट्वीट केवल किया है। 2 मिनट की जो है वो राहुल गांधी ने मीडिया के यहां पर, मीडिया के सामने जो है बाइट दी है, सिर्फ 2 मिनट की, और 1 लाइन का ट्वीट किया। क्या किया है राहुल ने, क्या लिखा है? गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया। अब सोचिए, राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में सोचिए और मोदी की पॉलिटिक्स के बारे में सोचिए। इतनी बड़ी जीत को, 140 के करीब सीटें मिली हैं, ऐतिहासिक जीत है। उस जीत को केवल 1 लाइन में समेट करके राहुल ने लिख दिया कि गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है।
बस इतनी सी बात लिखी है। और यहां पर 2 मिनट की जो है बात कही है कि हम 5 वादे अपने पूरे करेंगे, पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे, और हमने ये जो चुनाव लड़ा है ये प्रेम से, प्यार से, भाईचारे से लड़ा है। मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत का बाजार बंद कर दिया है, और अब ये जो नफरत की जो दुकानें हैं जो देश भर में हैं उनको बंद करेंगे और प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की दुकान जो है खोलेंगे। ये राहुल ने कहा। अब उसके बाद देखिए प्रियंका ने भी ट्वीट किया। प्रियंका का ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है वो बात की है कर्नाटक के अंदर, और क्या कहा है सुनिए। जनता ने हमें जिताया है और भ्रष्ट सरकार को हराया है। हम अपने वादे निभाएंगे। कलेक्टिव लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा और इससे बल मिला। इस जीत का क्रेडिट हमारी लीडरशिप और सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो यहां पर भी चंद लाइनों के अंदर जो है बात को कह दिया और खत्म कर दिया। अब देखिए प्रियंका गांधी ने कुछ बातें कही है। प्रियंका ने थोड़ा सा लंबा ट्वीट किया है। क्या कहा है प्रियंका ने, मैं आपको दिखाता हूं। प्रियंका का जो ट्वीट है वो आप देखिए। प्रियंका ने जो है वो कहा है, कांग्रेस की ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए कर्नाटक की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। ये आपके मुद्दों की जीत है। ये कर्नाटक के प्रगति के विचारों को प्राथमिकता देने की जीत है। ये देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। कर्नाटक कांग्रेस के तमाम मेहनती कार्यकर्ताओं व नेताओं को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी की मेहनत रंग लाई है। कांग्रेस पार्टी पूरी लगन के साथ कर्नाटक की जनता को दी गई गारंटियों को लागू करने के लिए काम करेगी। जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। तो ये जो है वो प्रियंका गांधी ने कहा है। अब सोचिए अगर जो है ये बातें अगर बीजेपी के खेमे में अगर होती तो कैसे कही जाती। और सवाल यही है, लोग अब यही देखना चाह रहे हैं कि बातें तो बहुत होती हैं, 2 मिनट की बजाय जो है वो 2 घंटे का भी भाषण हो सकता था। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी एक अच्छे से पंडाल लगाती, कार्यकर्ता आते, भंडारा चलता, वो सारी बातें भी हो सकती हैं। और यहां पर एक लाइन में ट्वीट किया राहुल गांधी ने, उसको जो है वो और लंबा चौड़ा ट्वीट किया जा सकता था। 10 ट्वीट जो है थ्रेड में लिखे जा सकते थे। लेकिन जो काम की बात है कि आप अपनी बात, अपनी जो गारंटियां हैं उनको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। और अभी आप देखिएगा आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं कांग्रेस मुख्यालय में भी गया था तो वहां पे मैंने यही सवाल पूछा। जो पत्रकार होते हैं, जो बाइट लेते हैं लोगों की, वो बात करते हैं कि हाँ क्या जीत का फैक्टर रहा, क्या नहीं रहा। जो मेरा पहला सवाल शुरू हुआ, मेरा यही सवाल था कि कर्नाटक में आप जीत तो गए हैं, लेकिन सवाल अब आपकी तरफ भी आएंगे। अब आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने जो लोगों को वादे किए हैं, 3,000 रुपए बेरोजगारों को हर महीने देने का, 2,000 रुपए महिलाओं को देने का, 10 किलो अनाज देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, महिलाओं का सफर बस के अंदर फ्री करने का, ये जो आपने गारंटियां दी हैं, ये जो आपने सवाल, ये जो आपने जो है वो वादे किए हैं, क्या इनको पूरा करेंगे? मेरा पहला सवाल था ये। और यही काम होना चाहिए। ठीक है, अब आप जीत गए हैं, अब ये तो नहीं कि जीत की खुमारी में जो है आप सोए रहे, आपसे सवाल ही ना हो। अब कांग्रेस की जो है वहां पर सरकार भी बनेगी, सत्ता भी होगी, सब बात होगी। लेकिन अब सवाल यही है कि 4 महीने के अंदर राहुल गांधी जिस बात को बोल रहे हैं, आज 2 लाइन में तो खत्म करके चले गए, लेकिन अगर 4 महीने के अंदर अगर ये बात पूरी नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में भी फिर बीजेपी भी सवाल पूछेगी, पत्रकार हम लोग भी सवाल पूछेंगे, और राजस्थान में भी यही होगा, मध्य प्रदेश में भी यही होगा। लेकिन अगर उनको पूरा कर दिया तो उन सब चीजों को उठा करके आप अपने मैनिफेस्टो में, फिर आप राजस्थान में डालिए, छत्तीसगढ़ में डालिए, फिर आप मध्य प्रदेश में डालिए, और लोग जो हैं हो सकता है कि वहां पर भी इसी तरह से जैसे यहां पर हुआ है वहां पर भी शायद इसी तरह से करिश्मा हो। तो बहरहाल राहुल ने जो कुछ कहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या वाकई ऐसा लग रहा है आपको कि कर्नाटक जो कांग्रेस के लिए यहां पर एक बड़ी जीत लेकर के आया है, क्या इसी तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी यही मोमेंटो बरकरार रख सकती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।